जब वो व्यक्त राम रूप में आया, कृष्ण रूप में आया, तो हम उसकी अवतार लीलाओं को गा गा कर भक्त बन रहे हैं, प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की लीला में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए। दुष्टों का विनाश करना तो एक बिल्कुल साधारण सी बात है। जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है, उनके लिए रावण कंस आदि को मारने के लिए अवतार लेना ये तो एक विनोद की बात है। भगवान अपने प्रेमियों के लिए अवतरित हुए। अगर अंतिम समय स्मरण भगवान का हुआ तो इसी जन्म में मुक्त हो गए, और अगर संसार का हुआ भजन करते रहे हो तो भजन तुम्हें धनी, मानी, सम्माननीय और लोकप्रिय और भक्त परिवार में जन्म देगा, और फिर भजन करने की प्रेरणा होगी, और फिर भजन होगा, और जब भजन तुम्हारा अंतिम समय भजन ही रहेगा तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता, धन से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। 1 लाख दोगे तो 2 लाख की आवश्यकता करीब नजर आएगी, पक्का समझ लीजिए। आप कभी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संतोष से होगा, संतोष विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, सत्संग भगवान की कृपा से तो आपको मिल चुका है। आप सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों का मंगल कीजिए। यहाँ का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा पद क्या तुम्हारे साथ जाएगा? परम पद की आकांक्षा करो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा करो, राष्ट्र सेवा करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो। तो खूब नाम जप करो, पवित्र व्यवहार रखो, और जो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, धन है, वो दूसरों की सेवा में जहां तक बने लगा दो। लेकिन बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता। जब हम कृपा की बात करते हैं तो हमारा हृदय भगवान की तरफ खींचता है। प्रमाद की तरफ खींचता है या भगवान की तरफ खींचता है? भगवान की तरफ खींचता है, प्रमाद की तरफ नहीं खींचता। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। कृपा से संत संग, और संत संग से सतमार्ग, और सतमार्ग में स्थित होकर कृपा में डूब जाना। भगवान की कृपा से संत जन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है, और संतों की कृपा से बताए हुए सतमार्ग के द्वारा भगवान की कृपा का अनुभव होता है, और कृपा का अनुभव होना ही सब कुछ है। भगवत प्राप्ति, मोक्ष, जो कुछ सब कुछ, जो जितना कृपा का अनुभव करता जाता है उतना ही वो भगवान में डूबता जाता है। जो पूर्ण कृपा का अनुभव कर लेता है वो पूर्ण भगवान में डूबा होता है। भगवान की कृपा होती है तो प्रारंभ होता है, जब भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है तो पूर्णता हो जाती है। भगवान की कृपा से ही भगवत मार्ग प्रारंभ होता है, और भगवान की कृपा में डूब गया, अनुभव हो गया, तो वही पूर्णता हो जाती है। इसमें प्रधान भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा से संत जन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है, और जो डरकर भगवान की शरण में होता है भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं, जो सभीत आवा शरणाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया उसे मैं, जैसे सब कोई अपने प्राणों को प्यार करता है, सबसे अधिक प्राण प्रिय है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। तो भगवान कहते हैं मैं उसे प्राणों के समान प्यार करता हूं जो भयभीत होकर ईमानदारी से मेरी शरण में आ गया है।